हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 द लंबर रूम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। ये क्वेश्चन आंसर लेट अस ट्राई 3 के हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर निकोलस नॉट बीइंग परमिटेड टू गो टू जैकबोरो विद द अदर चिल्ड्रन। क्या कारण था कि निकोलस को दूसरे बच्चों के साथ जैकबोरो जाने के लिए परमिट नहीं किया गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, निकोलस वॉज नॉट परमिटेड टू गो टू जैकबोरो with the other children because he had refused to eat his bread and milk, saying that there was a frog in it. निकोलस को दूसरे बच्चों के साथ जैकबोरो जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसने कहा था कि उसके ब्रेड और मिल्क के अंदर एक फ्रॉग है। His aunt had not believed him and he had told him not to talk nonsense, but he had persisted. अब उसकी जो आंट है वो उसका मानना था, उसने उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और उसने कहा कि वो नॉनसेंस बातें ना करे, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहता है। सो निकोलस वॉज इन डिस्ग्रेस फॉर हिज बिहेवियर, इसीलिए निकोलस को उसके बिहेवियर के लिए डिस्ग्रेस किया गया था। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको फ्रॉग यूनिट तक करने के बाद जो बीच की लाइन है हिज आंट वाली, उसको छोड़ भी सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप पूरा क्वेश्चन करना चाहते हो तो पूरा भी कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर रेफरिंग टू हियर। ऑथर यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं? वाई डिड शी नीड टू कीप अ वॉच ऑन द डोर्स, और उसको जो है डोर्स पे वॉच करने की या फिर निगरानी रखने की क्या ज़रूरत थी? हाउ डिड निकोलस प्लान टू आउटविट हिज आंट, निकोलस ने किस तरह से अपनी आंट को आउटविट किया? तो ये क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमारा आंसर है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज़ द ऑथर रेफरिंग टू हियर, यहाँ पे ऑथर किसको रेफर कर रहा है? तो द ऑथर इज रेफरिंग टू निकोलस आंट, यहाँ पे ऑथर निकोलस की आंट को रेफर कर रहा है। शी हैड फॉरबिडन निकोलस टू एंटर द गूसबेरी गार्डन। अब यहाँ पे जो आंट है उसने निकोलस को गूसबेरी गार्डन के अंदर जाने से मना कर दिया था एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, और किस रूप में? एक पनिशमेंट के रूप में उसको मना किया गया था। बट शी बिलीव्ड दैट ही वुड एंटर द गार्डन जस्ट बिकॉज ही हैड टोल्ड नॉट टू। अब उसको पता है कि जो निकोलस है वो बिल्कुल डेफिनेटली जो है हमारे गार्डन के अंदर आएगा, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं कहती। दाउ शी हैड अदर वर्क टू डू, सी स्पेंड हर टाइम इन द फ्रंट गार्डन। अब उसको और भी कुछ काम थे, तो इसीलिए वो गार्डन के बिल्कुल गेट के सामने अपना काम करती है, पूरा दिन बिताती है वहाँ पे। टू वॉच ओवर द 2 डोर्स दैट लेड टू द गूसबेरी गार्डन, वहाँ पे गूसबेरी गार्डन के अंदर जाने के लिए 2 डोर्स थी, तो दोनों पे ही वो निगरानी रखती है। सो दैट निकोलस डज नॉट एंटर विदाउट हर नॉलेज, ताकि जो निकोलस है बिना उसके जाने अंदर ना आ सके। थर्ड हमारा क्वेश्चन बन रहा है, हाउ डिड निकोलस प्लान टू आउटविट हिज आंट, निकोलस ने क्या प्लान किया अपनी आंट को आउटविट करने के लिए? तो निकोलस प्लान टू आउटविट हिज आंट बाय मेकिंग अ कपल ऑफ विजिट्स टू द फ्रंट गार्डन। किस तरह से निकोलस ने प्लान किया था? तो निकोलस ने क्या किया था, गार्डन के फ्रंट पे वो बार बार विजिट कर रहा था, सो दैट हिज आंट सीज हिम ट्राइंग टू एंटर द फॉरबिडन गार्डन, और जो आंट है वो उसको देख रही थी कि वो गार्डन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू गूसबेरी गार्डन, लेकिन यहाँ पे निकोलस की कोई इंटेंशन नहीं थी गूसबेरी गार्डन के अंदर आने की। ही जस्ट वॉन्टेड हिज आंट टू बिलीव दैट ही वॉज मेकिंग अटेम्प्ट्स टू डिसोबे हर, वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि उसके आंट को विश्वास हो जाए कि वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। वंस शी वॉज फुली कन्विंस्ड अबाउट हिज इंटेंशंस, निकोलस slipped into the house and implemented the plan of entering the lumber room। एक बार उसकी आंट को फुली कन्विंस वो हो गई कि हाँ कि निकोलस जो है गूसबेरी गार्डन के अंदर आना चाहता है, तभी निकोलस ने क्या किया, वो स्लिप कर गया हाउस के अंदर चला गया, और उसने जो प्लान बनाया था कि वो लंबर रूम के अंदर जाएगा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। विच हैड अ मिस्ट्री एंड एडवेंचर ऑफ एन अननोन लैंड इन हिज माइंड, उसके लिए जो लंबर रूम है वो एक अननोन लैंड थी, एक एडवेंचरस जगह थी जहाँ पे पता नहीं क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर वो क्या है, हाउ डज निकोलस स्पेंड हिज टाइम वाइल ही इज इन द लंबर रूम। जब निकोलस लंबर रूम के अंदर होता है तो अपना किस तरह से टाइम को स्पेंड करता है वहाँ पे, वो सारा हमने यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, द लंबर रूम हेल्ड अ लॉट ऑफ फैसिनेशन
फॉर निकोलस एज इट वॉज मिस्टीरियस एंड अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन ट्रेजर। जो लंबर रूम है वो निकोलस के लिए एक तरह से आकर्षण का केंद्र था, वो उसके लिए उसको आकर्षित करता था हमेशा। उसके लिए वो जगह एक मिस्टीरियस और स्टोर हाउस थी, किसका? अनइमेजिन ट्रेजर का, मतलब वहाँ पे अकल्पनाशील जो है ट्रेजर है, खजाना छिपा हुआ है। देर वॉज अ फ्रेम टेप स्ट्रे विच हैड अ मैन वियरिंग अ हंटिंग कॉस्ट्यूम। उसने वहाँ पे एक टेप स्ट्रे देखा जिसके ऊपर एक जो मैन है वो एक हंटिंग कॉस्ट्यूम को पहने हुए, मतलब वो शिकारी होता है। हु हैड पायर्स स्टैग विद एन एरो, ऑल अराउंड वाज थिक वेजिटेशन एंड टू डॉग्स peering forward. Nicholas imagined four wolves galloping towards the hunter and about to take him. आपने चैप्टर के अंदर बड़े अच्छे से पढ़ा था कि वो जो पिक्चर बनी हुई थी उस पिक्चर के अंदर क्या सीन था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो द रूम कंटेन मैनी ट्रेजर लाइक कैंडल स्टिक्स ट्विस्टेड इन द शेप ऑफ स्नैक। उसने जो है वहाँ पे कैंडल्स देखी जो स्नैक की शेप में ट्विस्टेड थी। टी पोट लाइक अ चाइना डक, एक चाइना डक का शेप में उसने एक टी पोट देखा। कार्व्ड सैंडलवुड बॉक्स विद एरोमेटिक कॉटन वूल, और उसने देखा एक सैंडलवुड से चंदन की लकड़ी से बना हुआ कार्विंग किया हुआ उसने एक बॉक्स भी देखा था। देयर वर ब्रास फिगर्स, वहाँ से पीतल की बनी हुई वस्तुएं थी विच डिलाइटेड निकोलस, जिसको देख के निकोलस बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही केम अक्रॉस अ बुक ऑफ कलरफुल बर्ड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। उसने एक बुक देखी जिसके अंदर अलग अलग कलरफुल वहाँ पे बर्ड्स थे, अलग अलग वेराइटी के। निकोलस वॉज लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन वाइल इन द लंबर रूम। जो निकोलस है वो एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खो गया जब वो लंबर रूम में था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आंट नीड हेल्प फ्रॉम निकोलस? व्हाट रीजन डिड निकोलस गिव फॉर नॉट हेल्पिंग हर? जो आंट है वो निकोलस से हेल्प क्यों चाहती थी, और क्या रीज़न जो है निकोलस ने दिया उनकी हेल्प ना करने का? तो यहाँ पे भी हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा, द आंट नीडेड हेल्प फ्रॉम निकोलस बिकॉज शी हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इनटू द रेन वाटर टैंक। जो आंट है उसको हेल्प की ज़रूरत थी निकोलस की, क्योंकि वो जो है रेन वाटर टैंक के अंदर स्लिप कर गई थी, उसके अंदर गिर गई थी। देर वॉज नो वाटर इन इट, उसके अंदर पानी नहीं था किस्मत से, बट द साइड्स वर स्लिपरी सो शी कुड नॉट गेट आउट। लेकिन जो उसकी साइड्स थी वो बहुत ज़्यादा फिसलन वाली थी जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। शी वॉन्टेड द लैडर टू बी फैच्ड, वो चाहती थी कि निकोलस उसको एक सीढ़ी पकड़ाए ताकि वो बाहर आ सके। नेक्स्ट, निकोलस ने क्या रीज़न दिया उसको ना निकालने का? निकोलस फर्स्ट टोल्ड हर दैट ही वॉज फॉरबिडन टू एंटर द गूसबेरी गार्डन बाय हिज आंट। निकोलस ने कहा कि मुझे तो मेरी आंट ने मना किया है कि मुझे गूसबेरी गार्डन के अंदर नहीं जाना। एंड हर वॉइस ऑल्सो डिड नॉट साउंड लाइक हिज आंट, और ये जो टैंक के अंदर से जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ भी मेरी आंट की तरह नहीं आ रही है। एंड शी कुड ईजिली बी द ईवल वन, और ये कोई हो सकता है कोई चुड़ैल, कोई आत्मा हो, बिकॉज हिज आंट ऑलवेज सैड दैट इट वॉज द ईवल हु टेम्प्टेड निकोलस टू डू मिस्चीवियस थिंग्स। वो कहता है कि मेरी आंट हमेशा बताती है कि ये वो बुराई है, वो आत्मा, वो चुड़ैल है जो हमेशा निकोलस को गलत गलत चीज़ें करने के लिए कहती है। द आंट स्कोल्डेड The aunt scolded him for talking nonsense and asked him to get the ladder. जो आंट है उस वो जब वो नॉनसेंस बातें कर रहा है तो उसको डांटती है और कहती है कि सीढ़ी लेके आओ। सो निकोलस आस्क्ड हर वेदर ही वुड गेट स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी। फिर वो कहता है कि क्या मुझे स्ट्रॉबेरी जैम या मिलेगा टी के साथ? व्हेन द आंट सैड ही वुड, निकोलस told her that now he was sure that she was the evil one because his aunt had said that old strawberry jam was over. जब निकोलस ने पूछा क्या वो उसे स्ट्रॉबेरी का जैम देगी शाम को चाय के साथ, तो आंट हाँ कहती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अब आप तो मेरी आंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी आंट ने बताया था कि स्ट्रॉबेरी जैम तो बचा ही नहीं हुआ है। सो निकोलस बीइंग नॉटी एंड मिस्चीवियस, इस तरह से जो निकोलस है वो शरारत करता है और बहुत ज़्यादा अपनी आंट के साथ डिड नॉट हेल्प हर एंड वॉकड नॉइसली अवे, और आवाज़ करता हुआ वो वहाँ से साइलेंटली निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टी दैट इवनिंग वॉज पार्टेकन ऑफ इन अ फियरसम साइलेंस। उस शाम की जो चाय थी उसके अंदर उस टाइम बड़ी ही डरावनी साइलेंस, चुप्पी देखने को मिली। वट वॉज द रीज़न फॉर द टी टू बी सॉलम अफेयर? शाम की जो चाय थी वो इस तरह क्यों हुई, पहली बार ऐसे क्यों हुआ, तो उसके लिए रीज़न बताना है हमने।
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा द टी वॉज अ सोलम अफेयर बिकॉज द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन एबल टू प्ले द ऑन द बीच। देखिए बहुत सारे कारण रहे थे जिसकी वजह से उस शाम कोई भी बोल नहीं रहा था, सभी बिल्कुल चुपचाप थे। पहला कि जो बच्चे जैक बोरो की रेत पे खेलने के लिए गए थे वो खेल नहीं पाए थे एज देयर वॉज हाई टाइड, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। बॉबीज बूट हैड हर्ट हिम वो आफ्टरनून, जो बॉबी के जूते थे उन वो सारा दिन उसको परेशान करते रहे। सो द चिल्ड्रन वर अनहैप्पी एंड हैड नॉट एंजॉयड देमसेल्व्स, इसलिए बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो एंजॉय भी नहीं कर पाए थे। द आंट वाज क्वाइट एज शी हैड फेस द indignity of falling into the rainwater tank and having to be rescued from there। और आंट किस लिए चुप थी? आंट इसलिए चुप थी क्योंकि वो रेन वाटर टैंक के अंदर गिर गई थी और जो है उसको रेस्क्यू बाद में कर लिया गया था, तो इसीलिए वो नहीं बोल रही थी। निकोलस वॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज आउन इमेजिनेशन, लेकिन एक निकोलस अपनी खुद की ही कल्पनाओं में खोया हुआ था। वे द hunters man in the tapestry would be able to escape with his dogs and the wolves would feast on the डेड स्टैग। अब यहाँ पे वो जो निकोलस है वो सोच रहा था क्या वो हंटर अपने कुत्तों के साथ वहाँ से बच के निकल पाएगा और क्या वो जो वुल्व्स थे वो उस हिरन को खाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पांचों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हैं। चैप्टर की जो अगली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।